एक्चुअली इक़्तिदार से चिमटने के लिए आपको जोंक का किरदार अदा करना पड़ता है, जो ये पीडीएम कर रही है, और इतना ही ढीठ होना पड़ता है। उनके तर्जमान बनने के लिए भी आपको उतना ही गैरत से आरी होना पड़ता है। एक ऐलान हुआ है विफाक में, पंजाब में, सिंध में, हर तरफ खलबली हो गई है जरताज गुल साहिबा, लेकिन अब नून लीग कह रही है कि वो पंजाब असम्बली को बचाने के लिए जरदारी साहब की जानिब देख रहे हैं। तो जरदारी साहब हमजा शहबाज की हुकूमत नहीं बचा पाए, तो क्या असम्बली बचा लेंगे? देखिए जी, अब जो PMLN है या जो PDM है, अब मैं आज उनके तर्जमानों की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, और पीपल्स पार्टी की और PMLN की मैं देख रही थी। वो यही कह रही थी कि हमारी हमजा शहबाज से मुलाकात हुई है, फलाने से मुलाकात हुई है, अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से पंजाब हुकूमत को बचाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इक़्तिदार से चिमटने के लिए आपको जोंक का किरदार अदा करना पड़ता है, जो ये PDM कर रही है, और इतना ही ढीठ होना पड़ता है। उनके तर्जमान बनने के लिए भी आपको उतना ही गैरत से आरी होना पड़ता है, जिस तरीके से आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अवाम ने अपना फैसला दे दिया है। अवाम चाहती है कि नया इलेक्शन हो और इस कुर्सी के ऊपर वही लोग बैठे जो अवाम की ताकत से अवाम की वोट्स आए। पहले कहते थे, ललकारते थे कि अगर आपने जनरल इलेक्शन करवाना है तो फिर ठीक है, आप लोग जो है वो अपनी हुकूमतों से इस्तीफे दे दें और हम फौरन ही सेंटर में भी ऐलान कर देंगे। आज वही दिन आ गया है। अब उनके बयानात बदल गए हैं। जारी बात है, जिनके स्टेक पे 1600 करोड़ जो है वो लगे हुए हों, 16 अरब लगे हुए, किसी चपरासी के जरिए, किसी पापड़ वाले के जरिए, अभी उन्होंने मजीद असासे बनाने होंगे ना, अभी उन्होंने मजीद पाकिस्तान को लूटना है। उनका अवाम की फिक्र थोड़ी है, उनका अवाम की राय की फिक्र थोड़ी है। असल बात यह है कि शर्म हया नाम की तो कोई चीज है नहीं। हुकूमत से चिमटे हुए हैं, हालांकि इनके पास कोई अखलाकी, कानूनी, आईनी जवाज नहीं है। ये अगर खल्के खुदा की आवाज नहीं सुनना चाहते हैं, जितने भी पिछले आपके सामने फैसले हुए, जितने भी बाय इलेक्शन हुए, उन सब में PDM की 14 जमातें भी प्राइम मिनिस्टर जरताज गुल साहब, उसी में तो मामला है ना कि उस वजह को देखकर वो आम इंतखाबात में नहीं जाएंगे। इसीलिए अब इलेक्शन कमीशन ने भी आकर उनसे पहले, हुकूमत से पहले आकर कह दिया कि ज़िमनी इलेक्शन होगा और ज़िमनी इलेक्शन 60 दिन में वो करवा दिए जाएंगे। तो हुकूमत भी ये नहीं चाहती कि किसी तरह आम इंतखाबात में जाया जाए। अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, कौमी असम्बली में आप समझते हैं इतना प्रेशर डेवलप हो जाएगा कि हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और आम इंतखाबात की जानिब जाया जाए? देखिए, सिंपल सी बात है, ज्यादा इलेक्शन कमीशन के बाद इलेक्शन कमीशन तो ऑलरेडी बहुत ही बाइस्ड किरदार अदा कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जितने भी PTI के खिलाफ फैसले दिए वो सारे के सारे जो हैं वो कोर्ट के जरिए वापस हो गए और उससे साबित हो गई कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बाइस्ड है। अभी आपके सामने है, इसमें सिंध के अंदर ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं होने दे रहे थे और इलेक्शन कमीशन साथ मिली हुई थी और कह रहे थे कि जी पता नहीं ये बॉर्डर के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो जंग लड़ने गया हुआ, या फिर वो कह रहे थे कि शायद वो सैलाब वालों को बचा रहे हैं, जबकि सैलाब वाले लोग जब सिंध के अंदर डूबे हुए थे तो उसके हुक्मरान तो ऐशो इशरत करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।